स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इस पूरे चैप्टर को हम 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे, 2 पार्ट में। जो पहले पार्ट में होगा दैट इज योर एसिड्स बेसिस litmus solutions, then question on page number 18 नंबर पेज पे क्वेश्चन दिया वो करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, देन olfactory, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस। उसके बाद फिर करेंगे हम रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देन रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, देन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। उसके बाद पेज 22 पर 3 नंबर क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन करेंगे। देन कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। उसके बाद एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। और फिर लास्ट में हम करेंगे पेज नंबर 25 पर 6 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं पहले एसिड से। एसिड्स की खासियत क्या है? दे आर सोर इन टेस्ट के अंदर खट्टे हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को जब हम एसिड में डुबोते हैं तो वो उसको रेड बना देता है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। गिव H+ आयंस इन aqueous सॉल्यूशन। aqueous सॉल्यूशन में यानी पानी में डालने पर H+ आयन प्रोड्यूस करता है। एसिड्स कोरोड मेटल्स। एसिड से मेटल को जंग लगाते हैं, कोरोजन लगाते हैं। तो ये इसकी खासियत है। कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड्स वीक होते हैं। तो पहले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड में है HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 sulfuric acid, then HNO3 that is nitric acid, HNO3 nitric acid। ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं, बाकी और भी हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद आते हैं वीक एसिड्स। वीक वाले पहला है एसिटिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH, CH3COOH। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट में है एसिटिक एसिड। फॉर्मूला CH3COOH। इसका नाम है इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। और इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये एक ही बात है, वही एसिटिक एसिड है, कॉमन नेम है ये, वही इथेनोइक एसिड है और वही CH3COOH है। ये ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ग्रुप है, उनमें से ये आता है। आपने देखा होगा विनेगर अगर पानी के अंदर हम 5 to 8% एसिटिक एसिड मिला दें, पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड मिलाने पर विनेगर बनता है। तो विनेगर में यही यूज होता है एसिटिक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट में आपके, खासकर आगे चैप्टर 4 आएगा, चैप्टर 4 में काफ़ी यूज होगा। उसके बाद वीक एसिड्स में है ऑक्जेलिक एसिड्स। ऑक्जेलिक एसिड्स अपने टोमेटो में होता है, टमाटो में पाया जाने वाला ऑक्जेलिक एसिड है। देन सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में, है ना, खट्टे फलों में।
यानी नींबू, है ना, लेमन, ऑरेंज, संतरा वगैरह, उनमें पाए जाने वाला, जो भी खट्टे फल हैं उनमें पाए जाने वाला सिट्रिक एसिड है। उसके बाद आता है कंसंट्रेटेड एसिड्स। कंसंट्रेटेड एसिड्स उस एसिड को बोलते हैं जिसमें एसिड, अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा हो, वाटर लेस मिला हुआ हो। पानी कम, एसिड ज़्यादा, दैट इज कंसंट्रेटेड एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स, पानी ज़्यादा मिला दिया, डाइल्यूट हो गए। डाइल्यूट एसिड यानी अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एंड अमाउंट ऑफ एसिड्स इज लेस। एसिड कम है और पानी ज़्यादा है, डिस्टिल्ड वाटर ज़्यादा है। पानी में हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स के अंदर डिस्टिल्ड वाटर कम है और एसिड ज़्यादा है। डाइल्यूट एसिड्स, पानी ज़्यादा है, एसिड की मात्रा कम है। उसके बाद करते हैं बेसिस। तो नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस, तो बेसिस की खासियत क्या है? दे आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में बिटर हैं, कड़वे हैं। बिटर इन टेस्ट, कड़वे हैं। चेंजेज रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। गिव OH माइनस आयंस इन aqueous सॉल्यूशन, और aqueous सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बाद आता है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन, ये लिटमस सॉल्यूशन है, पर्पल कलर का होता है। इट इज पर्पल इन कलर व्हेन सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। जब सॉल्यूशन न तो एसिडिक होता है और न ही बेसिक होता है, उसमें ये पर्पल कलर का होता है। सो व्हाट इज द कलर ऑफ दिस लिटमस सॉल्यूशन? पर्पल कलर व्हेन सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। कहाँ से निकालते हैं इसको? कहाँ से मिलता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। लाइकन से मिलता है हमें। लाइकन एक प्लांट है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन की है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, भाई लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर? सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन, यानी इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। और लाइकन क्या है? एक थैलोफाइटा डिवीजन की प्लांट है। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन में दिया है कि यू हैव बीन गिवन 3 नंबर टेस्ट ट्यूब। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। एक में डिस्टिल्ड वाटर भरा है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन और एक में बेसिक सॉल्यूशन। और आपको एक रेड लिटमस पेपर दिया है। रेड लिटमस पेपर, उससे आपको बताना है किस में डिस्टिल्ड वाटर है, किस में एसिडिक है, किस में बेसिक है। तो भाई रेड लिटमस पेपर को मैं अगर इसके अंदर डुबाऊंगा सब, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, है ना, डिस्टिल्ड वाटर है। अगर उसको एसिडिक वाले में डुबाऊंगा, डिप करूंगा, तो भी कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा। तो हमें मालूम लग गया भाई इन दो में क्या है, तो इन दो में से कोई एक हो सकती है, क्यों कलर चेंज नहीं हुआ। इसमें अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो क्या सोचेंगे, या तो डिस्टिल्ड वाटर है या एसिडिक सॉल्यूशन है। उसके बाद फिर इसमें क्या, फिर कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब या तो ये डिस्टिल्ड वाटर है या फिर एसिडिक सॉल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड में चेंज किया, इसमें चेक किया बेसिक में, तो रेड लिटमस का कलर ब्लू हो जाएगा। और जो ही कलर ब्लू हो गया, हमें मालूम लग गया कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। रेड लिटमस का कलर ब्लू होते मालूम लग गया बेसिक है। अभी बच गए ये 2। अभी इसमें से 2-3 ड्रॉप्स निकाल करके इन दोनों में डाल दो। बेसिक सॉल्यूशन में से 2-3 बूंदें 2-3 ड्रॉप्स निकालकर इन दोनों में डाल दी। ठीक है, इसके बाद फिर लेकर के आइए उसी रेड लिटमस पेपर को। अभी जो इसके अंदर डालेंगे हम डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन आया हुआ है, तो वो ब्लू हो जाएगा। अगर कलर ब्लू हो गया, इसका मतलब ये डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें डिस्टिल्ड वाटर था। या फिर इसमें डालेंगे
तो अगेन कलर चेंज नहीं होगा, वही कलर रहा है तो इसका मतलब ये एसिडिक है। कलर चेंज होगा मीन्स डिस्टिल्ड वाटर है। तो इस तरह से हम पहचान सकेंगे कि किसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन है, किसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है और किसमें डिस्टिल्ड वाटर सॉल्यूशन है। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। हाँ जी, नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, वो इंडिकेटर्स। पहला आता है लिटमस। लिटमस हमें नेचर ने दिया है। कौन से प्लांट से मिलता है? लाइकेन। लाइकेन जो कि थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट है। दूसरा है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी। येलो स्टेन्स ऑफ करी टू रेडिश ब्राउन विद सोप। आपने देखा होगा अगर हमारे करी के दाग लग जाते हैं येलो और बस उसको फिर साबुन से वॉश करने लगते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तीसरा है रेड कैबेज लीव्स। ये आजकल मार्केट में लाल जो गोभी आ रही है, फूल गोभी, रेड कैबेज, उसके पत्ते। देन फोर्थ है कलर्ड पेटल्स। पेटल्स किसको बोलते हैं? ये जो फ्लावर के पार्ट ऑफ द फ्लावर है ना, उसमें जो कलरफुल पार्ट रहता है, रंगीन वाला है ना, जिसकी तरफ ये कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर सब अट्रैक्ट होते हैं, है ना, उस पार्ट को बोलते हैं पेटल्स। तो कलर्ड पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पेतूनिया एंड जिरेनियम। कौन कौन से फ्लावर के कलर्ड पेटल्स? हाइड्रेंजिया, पेतूनिया एंड जिरेनियम। उसके बाद आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो सिंथेटिक हैं, हमारे बनाए हुए। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। पहला है मिथाइल ऑरेंज। कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज। और दूसरा फिनोल फैथलिन। फिनोल फैथलिन जिसको कपूर की गोली बोलते हैं। उसके बाद आते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी ओडर वाले। दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ओडर। इनका अलग स्मेल होता है, अलग ओडर होता है इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। एसिडिक मीडिया में और बेसिक मीडिया में अलग अलग ओडर होते हैं। एग्जाम्पल पहला है वेनिला एसेंस। वेनिला आइसक्रीम बहुत खाई होंगे, उससे नाम याद रह जाएगा, वेनिला एसेंस। दूसरा है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल ये लौंग का तेल, उसको बोलते हैं क्लोव ऑयल। और तीसरा है चॉप्ड ऑनियन। ऑनियन को बिल्कुल फाइन चॉप करके करते हैं, दैट इज चॉप्ड ऑनियन। ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, कलर्ड पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पेतूनिया एंड जिरेनियम। देन सिंथेटिक इंडिकेटर्स, these are chemical substances like methyl orange and phenol phthalein, kapoor. Then olfactory indicators, these substances have different odor in acidic or basic media. Vanilla essence, clove oil, लौंग का तेल व chopped onion. इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स व बेसिस के साथ मेटल का रिएक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स व बेसिस के साथ मेटल का रिएक्शन। पहले एसिड के साथ देखते हैं। एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर बेसिस के साथ देखेंगे तो भी यही बनेंगे, दोनों के साथ एक जैसे बन रहे हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बेस के साथ है बेस प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और एसिड के साथ भी यही है, एसिड प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, एग्जाम्पल ले लीजिए। जिंक
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, Zn प्लस H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको स्कूल में साइंस टीचर ने करके भी दिखाया होगा, है ना। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जिंक के टुकड़े डाले और कुछ 4-5 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो रिएक्शन होकर के जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और उसको एक नली के द्वारा, पाइप के द्वारा आगे सोप सॉल्यूशन के अंदर से गुजारे, जिसमें से बबल आए निकलेंगे, और उस बबल के पास में अगर हम कैंडल को जलाकर लेके जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ जलेगा। यानी Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ZnSO4 ये साल्ट है, जिंक का साल्ट, जिंक सल्फेट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। दूसरा एग्जांपल ले लो, 2HCl, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में प्लस जिंक सॉलिड फॉर्म में, तो बने गए जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक क्लोराइड ये साल्ट है जिंक का। देन बेसिस के साथ, बेस प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम है वही। एग्जाम्पल ले लो, 2NaOH, NaOH ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2NaOH, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, प्लस Zn जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो इससे बनेगा Na2ZNO2 यानी सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ZINCAT, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सोडियम जिंकेट है, ये सोडियम का साल्ट है। हालांकि however such reactions are not possible with all metals, हालांकि ऐसे वाले रिएक्शन सभी मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है, एसिड प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बेस के साथ होती है तो बेस प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और कम से कम एक एक एग्जाम्पल को ध्यान में रखो। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्शन विद एसिड्स। हाँ जी, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट व मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन। इससे पहले हमने देखा था मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन, जिसमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हो रही थी, और यहाँ पर आएगा साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, यानी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्लस एसिड, तो ये बनेगा साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। मेटल कार्बोनेट के साथ भी यही बनेगा, साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी यही बनेगा, साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। एग्जाम्पल लेते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, पहले कार्बोनेट के साथ एग्जाम्पल, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, प्लस 2HCl 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक्वस फॉर्म में, तो रिएक्शन हो गया, बनेगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड, 2NaCl ये एक्वस फॉर्म में, प्लस CO2 गैस प्लस वाटर H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में। तो यानी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना, साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, है ना। सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर, यानी Na2CO3 सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस, 2NaCl एक्वस प्लस CO2 प्लस H2O लिक्विड। अभी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हमने NaHCO3, NaHCO3
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक्वस फॉर्म में है। एक्वस यानी पानी में मिला हुआ है। ये बनेगा NaCl एक्वस फॉर्म, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2। कार्बोनेट के साथ भी प्लस CO2 प्लस H2O बन रहा था साल्ट के साथ, यहाँ भी साल्ट के साथ प्लस CO2 प्लस H2O बन रहा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl यानी सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है, प्लस CO2 गैसियस फॉर्म में, प्लस H2O वाटर लिक्विड फॉर्म। अभी देखते हैं आगे भी क्या होता है जब हम लाइम वाटर में से CO2 गैस को पास करते हैं। ऑन पासिंग CO2 गैस इवोल्व थ्रू लाइम वाटर, यानी जो भी हमारी CO2 गैस इवोल्व हुई है, निकली है, उसको लाइम वाटर बोलते हैं। जब हम वाइट वॉश करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को खरीद के लेके आते हैं, क्विक लाइम खरीद के लेके आते हैं, उसके जिसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, उसके अंदर पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद बुझा हुआ चूना होगा यानी स्लेक्ट लाइम, और वो स्लेक्ट लाइम है वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी उसी को लाइम वाटर बोलते हैं, उसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसी को स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, और उसी को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वो है जो हम वाइट वॉश दीवार के ऊपर मारते हैं, चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस CO2, उसके अंदर से हमने CO2 गैस गुजार दी, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है, प्लस H2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम CO2 गुजारते हैं तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये हम वाइट वॉश मार दिया हमने दीवार के ऊपर CaOH2। उसके 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन इसको रिएक्शन होने में लगेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर से CO2 लेगी और वो CO2 रिएक्शन करके उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की परत आ जाएगी, शाइनिंग आएगी दीवार के ऊपर, वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत है। यानी ये CaCO3 यही फार्मूला आपको जो दीवार के ऊपर जो चमक आ रही है उसका है, कैल्शियम कार्बोनेट। सेम फार्मूला मार्बल, संगमरमर, मार्बल का भी यही फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो चूना पत्थर जमीन में से हम खोद के निकालते हैं, चूना पत्थर, उसका भी फार्मूला यही है, CaCO3। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट है। ओके, अगर हम इस CO2 को और ज़्यादा गुजारें, इसके अंदर से ज़्यादा पास करें, ऑन पासिंग एक्सेस CO2, और ज़्यादा CO2 गुजार दिया इसके अंदर से, यानी ये क्या बन गया था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, और इसके बाद इसमें और CO2 दे दिया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में है प्लस H2O लिक्विड में प्लस CO2, और CO2 देंगे तो ये हो जाएगा CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 एंड होल 2, एंड विच इज सोल्यूबल इन वाटर, जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल है। आप समझ में आ रहे होंगे। अभी आगे नेक्स्ट लेते हैं हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, एसिड और बेसिस का एक दूसरे के साथ रिएक्शन। ओके, जब बेस प्लस एसिड ये दोनों मिलते हैं तो साल्ट बनता है प्लस वाटर, बेस प्लस एसिड, साल्ट प्लस वाटर। जैसे पहले हमने देखा था मेटल के साथ एसिड का, जिसमें हाइड्रोजन गैस निकली थी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर मेटल के साथ बेस का देखा, वो भी साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर एसिड के साथ हमने
कार्बोनेट का देखा तो कार्बोनेट में साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 था। अगेन फिर एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके साथ भी वही था, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। और अभी एसिड एंड बेसिस जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर, बेस प्लस एसिड, साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि साल्ट है सोडियम का, प्लस H2O, पानी, वाटर। तो NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी साल्ट प्लस वाटर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, जब बेस और एसिड मिल जाते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। किस किस के बीच में रिएक्शन? बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर, जिससे कि साल्ट और वाटर मिले, इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक मार्क्स का आ जाता है कई बार, इसको भी ठीक से याद कर लीजिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक 2 ml डाइल्यूट NaOH, 2 ml डाइल्यूट NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, जो व्हाइट वाश चूना मारते हैं दीवार पर, वो वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें हमने ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फेथलीन। फिनोल्फेथलीन जो लिक्विड में आता है उसकी 2 बूंदें डाल दी। तो फिनोल्फेथलीन क्या करता है, ये हमें बेस बताता है। इसका कलर चेंज हो जाता है पिंक। जब फिनोल्फेथलीन किसी सब्सटेंस में डालते हैं, अगर उसका कलर पिंक हो गया तो हमें मालूम लग गया कि ये बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड था बेस, उसमें 2 ड्रॉप डाला हमने फिनोल्फेथलीन, इट इज पिंक इन कलर, कलर में पिंक है। उसके बाद क्या किया हमने, डाइल्यूट HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके डाले, तो इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फेथलीन, कुछ बूंदें फिर से हमने फिनोल्फेथलीन की डाली, पिंक कलर रीअपियर, दोबारा से पिंक कलर आ गया। इसके बाद देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये बनेगा साल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। जैसे एसिड और बेस का एक दूसरे के साथ में, ईच अदर के साथ में हम रिएक्शन करवा रहे थे, वही बन रहा था साल्ट प्लस वाटर, वही यहाँ बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, साल्ट प्लस वाटर। तो मेटल ऑक्साइड में बेसिक ऑक्साइड है CuO, कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बनेगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड, जो कि साल्ट है, प्लस H2O, यानी क्या बना? साल्ट प्लस वाटर बना। CuO प्लस 2HCl, CuCl2 प्लस H2O, कॉपर ऑक्साइड प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर क्लोराइड विच इज साल्ट प्लस H2O। ये तो था मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड। अभी देखते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेसिस, उसका भी यही बनेगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का
बेस के साथ रिएक्शन। अभी पहले ऊपर तो हमने देखा मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ, अभी नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ। ओके, पहले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, वही है जो व्हाइट वॉश के दौरान दीवार पर हम चूना मारते हैं, वही लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। CO2 क्या है? CO2 है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और ये है बेस। ये क्या है? बेस। और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दोनों का रिएक्शन होकर के साल्ट बनेगा प्लस वाटर, यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो अभी तक हमने देखा, पहले तो हमने एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जिसमें हाइड्रोजन गैस निकला है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद बेस के साथ में मेटल का वही हाइड्रोजन गैस निकला साल्ट के साथ में, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद हमने मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ किया, मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन होने में मिला साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। उसके बाद हमने देखा मेटल हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, उसके साथ भी वही बना साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। उसके बाद फिर हमने देखा एसिड एंड बेस का रिएक्शन विद ईच अदर में करके बना साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। फिर देखा हमने मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन, उसका भी वही साल्ट प्लस वाटर। फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन, वो भी साल्ट प्लस वाटर। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम जो आपके 3 नंबर क्वेश्चन दिए हैं ऑन पेज 22। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज 22 पेज पर दिए गए 3 क्वेश्चन हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कर्ड यानी दही व खट्टे सब्सटेंसेस को ब्रास या कॉपर के कंटेनर में क्यों नहीं रखने चाहिए। भी ब्रास या कॉपर क्या है? मेटल। और जो आपका कर्ड है दही या सोर सब्सटेंसेस खट्टे सब्सटेंसेस, उनमें क्या है? एसिड्स। यानी मेटल व एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो कॉपर और ब्रास आपके मेटल है, इनके साथ रिएक्शन करेगा एसिड जो कि हमारे कर्ड के अंदर है या फिर सोर सब्सटेंसेस के अंदर है, और रिएक्शन होकर के साल्ट प्रोड्यूस होगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जिसकी वजह से जो फूड है वो स्पॉइल हो जाएगा। यानी आंसर है कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस हैव एसिड्स विच रिएक्ट्स विद ब्रास एंड कॉपर। ब्रास एंड कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड अदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स, देयर बाय स्पॉइलिंग द फूड। फूड खराब हो जाएगा। यानी मेटल प्लस एसिड क्या बनता है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, विच गैस इज यूजली लाइब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल। मेटल के साथ एसिड जब रिएक्ट करता है कौन सी गैस लाइब्रेट होती है? अभी देखा हमने हाइड्रोजन होती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। इस गैस की प्रेजेंस आप कैसे टेस्ट करोगे? आपके पेज 19 के ऊपर एक फिगर दिया है 2.1, जिसमें डाला गया भाई जिंक लीजिए, जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी टेक जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक की गोली लीजिए, जिंक के टुकड़े लीजिए, ऐड 5 ml डाइल्यूट H2SO4, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इसने। ओके, एक ग्लास ट्यूब के अंदर कुछ हमने जिंक के टुकड़े लिए एंड 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 उसमें डाल दिया। उसके बाद उसको अच्छी तरह हिलाइए। अभी क्या होगा
जिंक के साथ H2SO4 रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और जैसा आपको इस फिगर के अंदर दिखाया गया है उस हिसाब से उस हाइड्रोजन गैस को आप सोप सॉल्यूशन साबुन के पानी में से गुजारिए तो बबल्स उठेंगे, उनके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी। और एक बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल लेकर के उनके नज़दीक जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ, धमाके के साथ, आवाज़ के साथ जलेगी। यानी टेक जिंक ग्रेन्यूल्स, एड 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, शेक इट एंड पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ए सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन पास करो। बबल्स ऑफ सोप सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोजन गैस, जो भी बबल्स उनमें हाइड्रोजन गैस है। टेस्ट बाय ए बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल से टेस्ट करो। पॉप साउंड कम्स, पॉप साउंड आएगी। बाकी जो फिगर 2.1 है उसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट में आता है आपके, जो पेज 19 पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence. The gas evolved extinguishing a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound form is calcium chloride. Okay. एक कोई मेटल कंपाउंड है A, वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी HCl से कोई रिएक्ट करता है और उसके बाद जो गैस बनती है वो गैस आग को बुझा देती है। आग को बुझाने वाली गैस तो यानी CO2 है और प्लस साथ में कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, यानी कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड यानी साल्ट, और CO2 भी बन रही है। ये तो तभी बनती हैं और इधर से हमें HCl का एसिड का रिएक्शन कराना है। तो एसिड की रिएक्शन या तो कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर हमारा साल्ट बनता था CO2 प्लस H2। तो यानी कार्बोनेट लीजिए, ये कैल्शियम का है, कैल्शियम क्लोराइड बनिए ना, कैल्शियम कार्बोनेट। सो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये जो चूना पत्थर लाइमस्टोन प्लस 2HCl, ये बन जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2। इसके बाद आता है कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस, सभी एसिड के अंदर व सभी बेस के अंदर जो कॉमन है। हाँ जी, नेक्स्ट है कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस, सभी एसिड में और सभी बेस के अंदर कॉमन क्या है। सभी बेसिस, ऑल द बेसिस एंड ऑल द एसिड्स दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट है, ये कॉमन है। क्या कॉमन है? बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट्स। सभी ऑल एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी जो एसिड है, व्हेन द एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, एसिड जब रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, यानी ऑल एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद द मेटल। तो हाइड्रोजन गैस कॉमन होगी सभी एसिड के अंदर। ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, सो हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, सभी एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन कॉमन है। एसिड्स रिलीज H प्लस आयन्स, एसिड रिलीज H प्लस आयन्स एज कैटायन and anion such as Cl minus in HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से Cl माइनस, NO3 इन HNO3, नाइट्रिक एसिड से NO3 माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, CH3COO माइनस इन CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड्स। यानी सभी जो एसिड्स हैं मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन कॉमन है सभी एसिड्स के अंदर, और एसिड रिलीज करते हैं H प्लस आयन एज ए कैटायन एंड एनायन, जैसे कि Cl माइनस इन HCl, NO3 माइनस
in HNO3, SO4 2 minus in H2SO4, CH3 COO minus in CH3 COOH, acetic acids. Okay. Bases, base release हाइड्रोक्साइड आयन्स, हाइड्रोक्साइड के आयन रिलीज करते हैं बेस, OH आयन, OH माइनस आयन्स। जैसे सभी एसिड्स H प्लस आयन रिलीज करते हैं, इसी तरह ऑल बेसिस, सभी बेसिस OH माइनस आयन्स रिलीज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन में एसिड या बेस। तो नेक्स्ट है एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस मिलाने पर क्या होता है। एसिड्स गिव H3O+, एसिड या तो H3O+ या फिर H प्लस एक्वस आयन देते हैं पानी में। एसिड्स गिव H3O+ या फिर H प्लस एक्वस, ये H प्लस के साथ ऑलवेज एक्वस रहता है आयन इन वाटर। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेते हैं HCl प्लस H2O, तो क्या हो जाएगा H3O प्लस Cl माइनस। ये H3O+ क्या है, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। यानी एसिड गिव H3O+ और H प्लस एक्वस आयन इन वाटर। जैसे एग्जांपल HCl प्लस H2O, H3O+ Cl माइनस। जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेला नहीं रह सकता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो कंबाइंड रहता है, और इसीलिए हम H प्लस के आगे एक्वस लगाते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन कांट एग्जिस्ट अलोन, ये हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रह सकता, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइंड होकर के रहते हैं। दस इसीलिए हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस एक्वस, इसलिए हाइड्रोजन आयन्स को हमेशा इस तरह दिखाते हैं H प्लस और एक्वस। और हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+, जैसे अपना ये H प्लस एक्वस आयन होगा, H प्लस ये फिर अगेन पानी के साथ रिएक्शन प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा H3O+। तो यानी एसिड गिव H3O+ और H प्लस एक्वस आयन इन वाटर। तो पानी में कौन सा आयन देते हैं एसिड, H3O+ और H प्लस एक्वस, यानी हाइड्रोनियम आयन एंड H प्लस आयन। ओके, अभी देखते हैं बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, पानी के सॉल्यूशन में बेस। तो अभी लेते हैं ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन में अभी बेस को लेते हैं। एक बेस ले लिया हमने NaOH सॉलिड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड। देन वाटर सॉल्यूशन H2O, तो बनेगा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस, है ना। जैसे एसिड के अंदर हमारे H प्लस आयन बन रहे थे, तो बेस के अंदर OH माइनस आयन बनेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लो, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड H2O, यानी K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। थर्ड एग्जांपल ले लो, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पानी के साथ Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस, यानी पानी के साथ बेस मिलाने पर हमें OH माइनस आयन मिल रहे हैं, और एसिड मिलाने पर H प्लस मिल रहा था या H3O+। ओके,
बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड OH माइनस, OH माइनस ये हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। अभी एक और देखिए, एल्कलीज क्या है? व्हाट इज एल्कलीज? बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। भाई जितने भी बेस होते हैं सभी बेस पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, है ना, बट द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर दे आर कॉल्ड एल्कलीज। तो एल्कलीज किसको बोलते हैं? वो बेस जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल हों, पानी में घुल सके। एंड एल्कलीज आर सोपी इन टच, टच करने में साबुन की तरह होंगे सोपी। बिटर, बिटर सभी होते हैं जो भी बेस है। एंड कोरोजिव, जंग लगाने वाले, कोरोजन लगाने वाले। तो ऑल एसिड्स जनरेट H+ aqueous एंड ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस आयंस। एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस को मिला देंगे तो साल्ट प्लस वाटर, है ना। जैसे एसिड है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन जरूर होगा। बेस है, बेस में हाइड्रोक्साइड जरूर होगा। तो रिएक्शन होने के बाद ये जो हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन ये मिल करके HOH यानी H2O बना देंगे, और ये दोनों मिल करके साल्ट बना देंगे। ये मान लिया यहाँ पर X था, या M है तो MX साल्ट है, प्लस HOH यानी H2, यानी H+ आयन प्लस OH माइनस आयन, ये मिल करके H2O। और जब भी हम एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक इफेक्ट होता है, यानी हीट जनरेट होती है, हीट रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक है। और कभी भी हम जैसे एसिड में वाटर मिक्स करते हैं तो एसिड में वाटर मिक्स नहीं करते, हम वाटर में एसिड मिक्स करते हैं। क्योंकि अगर एसिड के अंदर वाटर मिक्स करोगे तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बहुत तेज होगी और एसिड उछल करके ऊपर आ सकता है, हमारी बॉडी को डैमेज पहुंचा सकता है। दूसरा, अगर ग्लास कंटेनर में डाला हमने तो ग्लास कंटेनर टूट सकता है। इसलिए कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते हैं, हम वाटर के अंदर एसिड डालते हैं। होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी हम देखते हैं हमारे पेज नंबर 25 पर कुछ 6 नंबर क्वेश्चन दिए हैं, उन 6 क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, पेज 25 क्वेश्चन नंबर 1। Why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution, while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? वे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जो हैं वो एसिडिक करैक्टर क्यों शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि अल्कोहल व ग्लूकोज नहीं करते हैं। जब HCl व HNO3 डिसोसिएट होते हैं, जब ये डिसोसिएट होते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। When the dissociation of HCl or HNO3 to form hydrogen ions, and it always occurs in the presence of water. ये हमेशा पानी की प्रेजेंस के अंदर ही होता है, बगैर पानी के प्रेजेंस के हाइड्रोजन के आयन नहीं बनेंगे। यानी हाइड्रोजन आयन्स H+, ये जो H+ हाइड्रोजन के आयन हैं ये कंबाइंड होंगे पानी के साथ, H+ कंबाइंड विद H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम यानी H3N+, H+ प्लस H2 H3N+, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस वाटर, तो H+ आयन प्लस Cl माइनस।
और ये जो H प्लस वाले H2O के साथ रिएक्शन होकर के H प्लस प्लस H2O तो हो जाएंगे H3O प्लस, H3O प्लस हाइड्रोनियम, इट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम। जबकि हमारा ग्लूकोज एंड अल्कोहल है, हालांकि उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, लेकिन पानी की प्रेजेंस के अंदर वो डिसोसिएट नहीं होता है। यानी ऑल्दो aqueous solution of glucose and alcohol, although aqueous solution of glucose and alcohol contain hydrogen, हालांकि हाइड्रोजन होता है aqueous solution जो भी ग्लूकोज का अल्कोहल है उसमें, these cannot dissociate in water, ये पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं हो सकते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन फॉर्म करने के लिए, यानी हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं होंगे, हेंस दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर TER एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? एक एसिड का aqueous solution है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? भाई aqueous solution में हमने एसिड डाला है तो डिसोसिएट होकर के आयंस प्रोड्यूस होंगे, एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी एसिड्स dissociate in aqueous solution to form ions, एसिड डिसोसिएट होंगे aqueous solution में आयंस फॉर्म करने के लिए, एंड दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए यही आयन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus पेपर? ड्राई HCl गैस है, वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती? क्योंकि ड्राई HCl गैस से डिसोसिएट होकर के H प्लस आयन या H3O प्लस आयन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस होने के लिए एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। अभी एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो ड्राई है HCl गैस, इवन दो हमारा जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई है, वो भी अगर गीला होता तो पानी वाली वहाँ से हो जाती। और ये जो लिटमस पेपर शो करता है जो कलर चेंज, वो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की वजह से करता है, तो H प्लस आयन उसको मिलेंगे नहीं तो कलर शो करेगा नहीं। यानी कलर ऑफ लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की वजह से चेंज होते हैं लिटमस पेपर का कलर। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन H प्लस आयन, ड्राई HCl गैस में H प्लस आयन नहीं होते क्योंकि उसके लिए एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। इट इज ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन दैट एन एसिड डिसोसिएट टू गिव आयन्स, सिंस इन दिस केस नीदर HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet, और नहीं लिटमस पेपर वेट है, therefore the color of the litmus paper does not change, इसकी वजह से लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, एसिड को डाइल्यूट करते समय वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड? एसिड को डाइल्यूट करते समय एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर, एसिड को पानी में ऐड करना है न कि पानी को एसिड में। क्यों? क्योंकि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हम एसिड के अंदर पानी डालेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण काफ़ी हीट प्रोड्यूस होगी, जो अंदर का एसिड है दैट विल स्प्लैश आउट, बाहर छींट के आएगा, हमारे ऊपर छींटे लगेंगे, बर्न्स होगा,
और आपका जो ग्लास कंटेनर है दैट मे आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक वन, हाईली एक्सोथर्मिक है यानी काफ़ी हीट रिलीज हो रही है। द हीट जनरेटेड मे कॉज मिक्सर टू स्प्लैश आउट, जो हीट जनरेट हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण तो उससे मिक्सर बाहर आ सकता है एंड कॉज बर्न्स हो सकते हैं। ग्लास कंटेनर्स में आल्सो ब्रेक, ग्लास कंटेनर टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ affected when a solution of an acid is diluted? जब एक एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो हमारा जो आयन हाइड्रोनियम है H3O+ वो कैसे इफेक्ट होता है। When an acid is diluted, the concentration of हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम का जो कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। When an acid is diluted, the concentration of hydronium H3O+ per unit volume decreases. This means that the strength of the acid is decreased. यानी this means that the strength of the acid decreases. Next question number 6. How is the concentration of hydroxide ion OH- affects when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर जब एक्सेस बेस ऐड कर देते हैं तो OH- आयन का इफेक्ट क्या होगा। यानी द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- वुड इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाएंगी व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व, जब और ज़्यादा बेस डिजोल्व कर दिया तो हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीज होंगे, डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस बेस को ऐड करेंगे तो जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं OH- आयंस वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी हाजिर होता हूँ मैं पार्ट 2 के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, बाकी सभी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय विद योर एसिड्स एंड बेसिस।